ज़की गुलाम दावे के अंदर ही रद्द दावा मौजूद है। अब्दुल गफ्फार जंबा साहब का बुनियादी दावा ज़की गुलाम होने का है। आप कहते हैं कि मेरा बेसिक जो दावा है, चिल्ला होशियारपुर में जो निशान रहमत हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को बख्शा गया था, उसी निशान रहमत को अल्लाह ताला ने उसी इल्हामी कलाम में ज़की ग़ुलाम का नाम दिया है। तो मैं आपसे ये कह देता हूँ कि बेसिक मेरा दावा उसी निशान रहमत, मऊद निशान रहमत होने का है। जैसा कि अल्लाह फरमाता है उस इल्हामी कलाम में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कि मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ उसी के मुआफ़िक जो तूने मुझसे मांगा। और इसी इल्हामी कलाम में फिर आगे ज़की ग़ुलाम की अल्लाह ताला बशारत देता है। मेरी यही दावी है बुनियादी। इल्मी मामलात को गहरी नज़र से देखने वाले साहिबाने बसीरत की खिदमत में गुजारिश है कि ये एक ऐसा दावा है कि जिसके अंदर ही इस दावे का बतलान भी मौजूद है। ज़की और गुलाम दोनों अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं। ज़की के मानी पाक के हैं और गुलाम जब बशारत के तौर पर इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है बेटा। तो ज़की गुलाम का मतलब हुआ पाक बेटा। जब मैं कहता हूं कि ज़की गुलाम होने का दावा अपने अंदर ही अपने दावे का बतलान भी रखता है, तो इसकी दलील ये है कि ज़की गुलाम नबूवत, सिद्दीकियत, शहादत या सालेहियत की तरह का कोई मनसब नहीं है। हत्ता कि ज़की गुलाम कोई इस्लामी इस्तिलाह भी नहीं है, बल्कि ये अरबी के दीगर अल्फाज की तरह दो लफ्ज हैं जिनके मानी हैं पाक बेटा। खुलासा कलाम ये कि जंबा साहब का बुनियादी दावा उस मनसब का है जो कहीं मौजूद ही नहीं। जो मनसब कहीं मौजूद ही ना हो, उस पर हक दावा रखने वाले शख्स का केस अगर कोई अदालत सुने तो यकीनन उसे देखते ही नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर देगी। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि कोई शख्स फुटबॉल का खिलाड़ी होने का दावा करे और अपनी पोजीशन सेंटर आउट की बताए, या क्रिकेट का बैनुल अक़वामी मैच खेलने का कोई ख्वाहिशमंद ये कहे कि मैं विकेट कीपर कम बॉलर की हैसियत में खेलूंगा। इन दोनों सूरतों को मज़का खेज समझा जाएगा क्योंकि ये पोजीशंस होती ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ज़की गुलाम होने का दावा फिल फौर मुस्तरद कर दिया जाएगा, इसलिए कि ज़की गुलाम ना तो कोई शरई मनसब है और ना ही कोई इस्लामी इस्तिलाह है। 20 फरवरी 1886 की पेशगोई मुस्लिम मऊद में मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को इल्हामन बताया गया कि एक वजीह और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा। एक ज़की गुलाम ब्रैकेट में लड़का तुझे मिलेगा। साफ दिलो दिमाग रखने वाले शख्स के समझने के लिए ये एक जुमला ही काफी है कि पेशगोई में पाक लड़के को ही दोबारा कुरान करीम के अल्फाज में ज़की गुलाम कहा गया है। और हजरत अक़दस ने मजीद वजाहत के लिए ब्रैकेट में लड़का भी लिख दिया कि कोई नादान पाक लड़के और ज़की गुलाम को दो अलग अलग वजूद न समझ ले। कुरान करीम में जहां हजरत मरियम को ज़की गुलाम देने की बशारत का जिक्र है, तो इसका मतलब पाक बेटा ही किया गया है। किसी मुतरज्जिम ने भी ज़की गुलाम का तर्जमा ज़की गुलाम नहीं किया। पेशगोई के अल्फाज में ज़की गुलाम से मुराद वही पाक बेटा है जिसका मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से वादा किया गया था। इस हकीकत को जानना हो तो अक्ल सलीम रखने वालों के लिए यही सबूत काफी है
کہ مسیح موعود علیہ السلام نے درجنوں مرتبہ بیٹے، لڑکے، پسر موعود اور مسلم موعود کی بشارت کا ذکر کیا، لیکن ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ذکی غلام دینے کی بشارت دی گئی ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ذکی غلام سے مراد پسر موعود ہی ہے۔ میرے علم کے مطابق تاریخ مذاہب میں کوئی ایسا مدعی نہیں ملتا جس کے دعوے کے اندر ہی اس دعوے کا رد اور بطلان بھی موجود ہو، لیکن دنیا میں چونکہ ہر قسم کا سودا بکتا ہے، اس لیے کچھ لوگ اس سودے کو خریدنے میں بھی خسارہ محسوس نہیں کریں گے۔